हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है जिसमें 100 क्वेश्चन है और आज हम लोग 3 और 4 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो करंट अफेयर अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हर अब एग्ज़ाम में लगभग करंट अफेयर का जो वेटेज है वो 10 से 20% के बीच में हो गया है। तो इसीलिए आप जो है इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा था उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं जो है वो दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, पहला जो है वो सही है कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों की प्राथमिकता देता है वो जो है वो वैश्विक आयु अनुकूल शहर के नेटवर्क में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव जो है वो रखा गया है आपका त्रिपुरा में। यानी कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है वो आपका एक्वा पार्क की नींव रखी है? तो त्रिपुरा राज्य ने। अगला है कि IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक सही है। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जो है वो जूझ रहे हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह को कौन सा पदक मिला? तो गुलवीर सिंह ने जो है वो आपका स्वर्ण पदक जीता। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ लिया? तो न्यायमूर्ति BR गवई के द्वारा जो है वो शपथ लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जो है वो आपका चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। अगला है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित करेगा? तो वो आपका जो है वो कर्नाटक जो है वो जारी करेगा आपका प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। उत्तर प्रदेश राज्य कह सकते हैं। IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब जो है किसने जीता? तो प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा जो है वो जीता गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला जो है वो गीता समोता बनी है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें और कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो असत्य है। पहला सही है कि पहला रैंक दव्या इस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को जो है वो आपका मिला है विशेष पंचायत पुरस्कार। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू जो है वो झारखंड के द्वारा किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो प्रथम इनमें से कोई जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि फिनलैंड पहले स्थान पर नहीं है। भारत जो है वो आपका 191वां स्थान पर है, 161 स्थान पर नहीं। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, यह जो है गलती है। कोई जो है वो आपका अफ्रीका महादेश का
कंट्री है वो जो है वो निचले स्थान पर है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है। तो केवल 1, 2 और 3 जो है वो आपका असत्य है, यानी कि तीनों जो है आपका गलत है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में। अगला है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश बन गया है। AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च कर रहा है महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NILSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायाधीश सूर्यकांत को जो है वो नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ना ही और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन सही है। क्या है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित किया गया, सही है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता जो है वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। तो भविष्य विभाग की स्थापना जो है वो आपका हरियाणा राज्य करेगा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो एक देश एक धड़कन पहल जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसकी शुभंकर जो है वो पर्ल डॉल्फिन थी, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। तो अनीता आनंद को जो है कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा जो शहर है वो आपका मोनाको है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर जो है विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 1 और 3 जो है वो सही है कि यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा जारी किया जाता है और भारत ने 50.04 गीगावाट की संचाई स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो हासिल कर दिया है। आपका याद रहे, यानी कि लगभग 50% कह सकते, यानी कि 50.04 गीगावाट। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। बलूचिस्तान में उनका नाम जो है वो कशिश चौधरी है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान जो है वो प्रणाली शुरू किया है। तो आपका वो भूटान है। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। तो वो आपका भारत है 2026 से 28 के लिए आर्थिक परिषद के लिए। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है। तो वो आपका अल्जीरिया बना हुआ है। ब्रिक्स में जो है वो आपका टोटल अब फिलहाल में 10 जो है वो आपके देश शामिल हो गए हैं। इंडोनेशिया 10वां कंट्री बना है। माफ कीजिएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। तो आपका चीन। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में भेल द्वारा विकसित किया गया है। तो एक जो है वो आपका AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा जो है वो समाधान है, आकाश तीर। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है। तो एक्सिमो 4 के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। तो याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण में समाचारों में था। तो यूनेस्को के 36 वंशों के प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता जो है वो सर्वेक्षण किया।
वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया गया? तो पुष्कर कुंभ उत्सव जो है वो आपका उत्तराखंड में और सरस्वती पुष्करालु जो है वो आपका तेलंगाना में मनाया गया। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो आपका बिहार है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है और बिहार में जो है वो आपका चुनाव भी होने वाला है। WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की क्योंकि 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का जो है वो प्रकोप होने के कारण इसको जो है वो आपका स्वस्थ आपातकाल घोषणा किया गया है WHO के द्वारा। भारतीय याक